सो लेट्स सी, सो बॉक्स प्लॉट होता क्या है? सो पहले तो बॉक्स प्लॉट का लेट्स अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज द रीजनिंग फॉर मेकिंग अ बॉक्स प्लॉट. सो हमने अलग अलग तरीके के पिक्टोरियल मेथड्स देखे हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, हमने स्टेम एंड लीफ डायग्राम देखा, हमने हिस्टोग्राम देखा, हमने डॉट प्लॉट भी कह सकते हैं. ठीक है, ये सब तरीके के अलग अलग प्लॉट्स देखे. तो वो हमें ये बता देते कि अच्छा ठीक है, हमारी मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, आपका जो डेटा है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, बट अगर आपको एक ऐसा मेजर चाहिए जो आपको ये बता रहा हो, तो बेसिकली वो जो सारे मेजर्स थे, ठीक है, कुछ ना कुछ उनमें प्रॉब्लम थी. वो डेटा के बारे में शायद हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे, हमारे डेटा में आउटलायर है कि नहीं उसके बारे में उस पर काफी डिपेंडेंट होते थे. तो बॉक्स प्लॉट क्या है? एक तरीका है जिसके मदद से ग्राफिकली यू कैन ग्रैब अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर डेटा. एंड यू नो ये एक इस तरीके का मेजर है जो आउटलायर्स जो है उसको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका डेटा किस तरीके का है, कि बहुत आउटलायर्स हैं या एक यूनिफॉर्म टाइप का डेटा है. ठीक है, ये सब आपको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि आपके डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, इट्स अ वेरी नाइस मेजर. ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट को बनाने के लिए सबसे पहले तो लेट्स टेक अप एन एग्जांपल. And let me just grab an example from your book itself, and let's see. So let me just show you that. So एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरी की पूरी चीज समझते हैं. ठीक है, सो फॉर अ मोमेंट, all I need is some sort of data. So let's see. Okay, so let's say I have some data which is of this form. Let's say मेरे पास data है 40, 52, 55, 60, 70, 75, 85, 85, 90, 90, 92, 94. And after that, again 94, again 95, again 98, again 100, 115, 125, 2 times. So and again 125. Okay, so let's say this is the data that I have. ठीक है, so all right, so अब ये डेटा किस चीज का है, क्या है, दैट्स समथिंग वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट. लेट्स से दिस इज द डेटा दैट वी हैव. ठीक है, सो ये डेटा किस तरीके से अरेंज्ड है? असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, सो एज यू मूव टुवर्ड्स द राइट द नंबर्स आर इंक्रीजिंग. ठीक है, सो जस्ट टू कंफर्म, लेट मी सी हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So we have 19 observations in total. चलो जी, तो बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए वी नीड 5 थिंग्स. सो एक तरीके से 5 समरी पॉइंट्स इसको बोलते हैं. ठीक है, तो बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए आपको 5 चीजें चाहिए. सबसे पहली चीज चाहिए क्या? सबसे पहले तो देखो कि आपका जो भी डेटा है उसका मीडियन क्या है. सो कैन यू गाइस टेल मी, सिंस इसमें 19 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसमें मीडियन क्या होने वाला है? which index is going to be the median? 10th position. 10th position. Why? Because 10th center में हो गया, 9 observations on the left side and 9 on the other side.
एंड या 10th बेसिकली एक सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। सो व्हाट इज द 10th ऑब्जर्वेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका 10th ऑब्जर्वेशन है। दिस इज बेसिकली व्हाट माय मीडियन, ओ एक्चुअली आई फॉरगॉट व्हिच 90 वाज इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, the second 90, okay। so this is your median value, ठीक है। सो जब भी आपको बॉक्स प्लॉट बनाना है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। आप क्या करोगे, आपका जो भी मीडियन है पहले वो फिगर आउट करो, ठीक है। अगर ये नंबर्स ऑड होते तो फिर आप कैसे मीडियन निकालते? लेट्स से दे 10th वुड, तो आप क्या करते? 10th प्लस 11th का एवरेज। सो 10th जो भी नंबर है प्लस 11th एंड देन यू डिवाइडेड बाय 2, दैट्स व्हाट यू वुड हैव डन, ठीक है। ओके जी। सो ये हो गया आपका पहला स्टेप। सो आपने मीडियन निकाला, ठीक है। अब मीडियन का काम क्या है? मीडियन आपके डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिसमें लेफ्ट साइड में 50% ऑब्जर्वेशन रह जाते हैं एंड राइट साइड में भी 50% ऑब्जर्वेशन रह जाते हैं, ठीक है। अगर आपका जो मीडियन है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन है, तो लेफ्ट साइड पे इक्वल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, राइट साइड पे भी इक्वल ऑब्जर्वेशंस हो जाते हैं, ठीक है। जब आप का जो मीडियन में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड होते हैं, तब आप क्या करते हो? इफ यू इंक्लूड द मीडियन नंबर यू हैव मोर देन 50% ऑन द लेफ्ट एंड इफ यू डू दिस यू हैव मोर देन 50% ऑन द राइट, ठीक है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपको क्या निकालना है? सो बेसिकली फर्स्ट थिंग, सो दिस मीडियन हैज डिवाइडेड योर डेटा इनटू 2 पार्ट्स। तो आपको क्या करना है? अगर आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड हैं, तो आप क्या करो, आपका लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा ऑफ द डेटा उसको सेग्रीगेट कर लो, ठीक है। सो दिस इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द डेटा एंड दिस इज योर राइट पार्ट ऑफ द डेटा, ठीक है। अगर हमारे ऑब्जर्वेशंस इवन होते तब हम लोग क्या करते? हमारे पास बिकॉज हमारा मीडियन एवरेज होता 10th और 11th का, तो 10 ऑब्जर्वेशंस ऑन द लेफ्ट एंड 10 ऑब्जर्वेशंस ऑन द राइट। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा इस तरीके का होता, ठीक है, तो इस केस में आपकी मीडियन वैल्यू क्या होती? सो दिस वैल्यू उनका एवरेज, सो बेसिकली आपकी मीडियन वैल्यू होती 15 और आपका जो डेटा जो दो हिस्सों में डिवाइड होना था वो क्या हो जाता? इट वुड हैव बीन दिस, राइट? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है यहां तक? ऑल गुड? यस मैम। ठीक है, ऑल राइट। तो इसके बाद आपको क्या करना है? आपका जो डेटा का लेफ्ट पार्ट है उसकी मीडियन वैल्यू क्या होगी? दैट इज योर क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सो व्हाट इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर डेटा? मीडियन वैल्यू फॉर लेफ्ट पार्ट ऑफ द डेटा एंड मीडियन वैल्यू फॉर द राइट पार्ट ऑफ योर डेटा, वो क्या होने वाला है? So can you help me out with this? What is the median value here? 70 plus 75 divided by 2. So basically आपके 10 points हो गए, right? तो फिर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन एंड देन उनका एवरेज। सो बेसिकली क्या किया है हमने? हमारा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और हमारा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन उनका एवरेज, तो जब हमने इनका एवरेज किया तो क्या हो गया? 72.5, right? That's what we have. Yes Right? ma'am. And same thing, if we do it here, then what are we going to get? अब ये हमारे 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हमारा जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है उसका जो एवरेज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एक मीडियन वैल्यू, ठीक है। सो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनकी एवरेज, ठीक है। सो 95 एंड 98 का एवरेज कितना होगा? Basically this is 1.5, so 96.5, right? If I'm not wrong, yeah, 96.5, right?
तो आपने क्या किया, आपके पास जो पूरा डेटा था उसको पहले मीडियन निकाला। मीडियन ने आपको हेल्प की किस चीज में, अपने डेटा को और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हेल्प किया। तो आपने जो आपका लेफ्ट हिस्सा था उससे एक मीडियन वैल्यू निकाली, और जो आपका राइट हिस्सा था उससे भी आपने एक मीडियन वैल्यू निकाली। सो अब आपके पास बेसिकली कितने चीजें आ गए, 3। सो एक्चुअली आई एम फॉरगेटिंग द नेम फॉर दिस। Fourth spread, I wonder why I forgot the name. Just a moment. Fourth, first, fourth, third, fourth. What is the name? शायद fourth. Lower fourth and upper fourth. Yeah. That's basically the term. So ये जो टर्म होती है, आप ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो मीडियन वैल्यू है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर लोअर फोर्थ। लोअर फोर्थ, ठीक है। अब लोअर फोर्थ क्या होता है, सो दिस इज योर लोअर फोर्थ। This is your lower fourth and your upper fourth. So lower and upper fourth. Fourth का मतलब एक तरीके से क्या है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड में क्लोज टू 25% ऑफ योर डेटा है, राइट। यहाँ पे 50% डेटा था, जब इसका भी आधा हिस्सा कर दिया तो इस तरफ कितने ऑब्जर्वेशंस बच जाएंगे, 25%, राइट, which is like 1/4 of your data, right? Yes, ma'am. So that's why this name is coming fourth, and this is for the lower part of the data. So इसलिए इसका जो नाम है that is lower fourth, ठीक है। Similarly, you know, this is your 50% data and this is your 50% data. उसमें भी आप half कर रहे हो, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आपकी मीडियन वैल्यू है, इसके बाद जो हिस्सा बचेगा वो अपर 25% बच जाएगा, राइट। इसीलिए द नाम इज अपर फोर्थ। तो हमने 2 चीजें निकाल ली, लोअर फोर्थ एंड अपर फोर्थ, ठीक है। तो लोअर फोर्थ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 72.5 एंड अपर फोर्थ की वैल्यू क्या हो गई 96.5, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। Yes. ठीक है, तो 3 चीजें अभी तक हमने निकाल ली। लोअर फोर्थ क्या है, आ गया। मीडियन वैल्यू क्या है, आ गया। अपर फोर्थ क्या है, वो भी आ गया, ठीक है। अब 1-2 चीजें और देख लो कि आपके जो डेटा है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है और आपका जो डेटा है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट xi क्या है आपका, दैट इज 40, एंड व्हाट इज योर मैक्सिमम लार्जेस्ट xi, दैट इज 125, राइट। सो ये आपके पास कितने डेटा पॉइंट्स आ गए, 5। ये एक्चुअली मेजर मेन डेटा पॉइंट्स हैं जो आपको बॉक्स प्लॉट बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ऑल गुड टिल दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ये हमारे अलग अलग डेटा पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले बिफोर मूविंग ऑन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्थ स्प्रेड, ठीक है। वो क्या होता है, Ma'am, हाँ जी। ma'am, can you take my doubt about Trimime now? Yeah, so let's just finish this one and then we'll take it. Okay, ma'am. Okay, we are just close to the end, ठीक है। Okay, ma'am. Yeah, so probably in like next 10 to 15 minutes we'll be done with this, ठीक है। Okay, Yes, ma'am. so fourth spread का मतलब क्या होता है, this is basically nothing but your difference between your upper fourth and your lower fourth, ठीक है। So this is your upper fourth and minus lower fourth. ये आपको एक्चुअली क्या इंफॉर्मेशन देता है कि आपका डेटा जो है, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट इज बेसिकली द स्प्रेड बिटवीन द फोर्थ्स। सो जो आपका अपर फोर्थ है और लोअर फोर्थ है उसके बीच में स्प्रेड कितना है, स्प्रेड मतलब वेरिएबिलिटी। सो वन ऑफ द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इज रेंज, राइट। रेंज कैसे निकालते हैं, Largest value minus smallest value. लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, राइट। तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू,
अगर आपके पास एक इस तरीके का डेटा है जिसमें बहुत सारे आउटलायर्स हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं रेंज उस चीज से अफेक्ट होगी, राइट। अगर मान लो एक बहुत ही बड़ी सी वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आपकी रेंज, आपको लगेगा कि अरे रेंज तो बहुत बड़ी है, बट एक्चुअली में मान लो सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, तो वो एक ही पॉइंट आपके पूरे रेंज को बड़ा कर देगा, राइट। सो एक्चुअली जो आपका रेंज एज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आउटलायर्स पे, राइट। बट दैट्स नॉट द केस विद दिस पर्टिकुलर measure of variability, which is so basically this is also a measure of variability which is resistant to outliers. Why am I saying that this is resistant to outliers? कि आउटलायर्स अगर होंगे डेटा में तो भी फोर्थ स्प्रेड क्या है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है. Why am I saying that? मैम क्योंकि इसने 25% डाटा लेफ्ट साइड का और 25% राइट साइड का एलिमिनेट कर दिया एक तरीके से. सो यहाँ पे चाहे 40 हो चाहे 4 हो, माई फोर्थ स्प्रेड इज स्टिल गोइंग टू बी व्हाट इट वाज. अब यहाँ पे चाहे 125 हो चाहे 1 लाख हो, मेरा तो फोर्थ स्प्रेड जो है वो सेम ही होने वाला है, राइट. सो आउटलायर्स चाहे आपके डेटा में हो, तो ये जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, इट इज रेजिस्टेंट टू दैट, ठीक है. तो इस तरीके से इट्स अ वेरी हेल्पफुल मेजर, ठीक है. चलो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आ चुके हैं. सो या सो दिस इज बेसिकली योर फोर्थ स्प्रेड एंड ओके. अब बेस्ड ऑन दैट हमको जो है बॉक्स प्लॉट कैसे बनाना है. तो जब भी आपको बॉक्स प्लॉट बनाना हो, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप ड्रॉ करो, ठीक है, बेस्ड ऑन आपका डेटा किस तरीके का है, ठीक है. सो अब हमारे वैल्यूज जो हैं 40 से लेके 125 के बीच में थे. तो यू नो लाइक you can like start from let's say 0 and 150 let's say, ठीक है. आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. तो आपके मेन पॉइंट्स जो हैं जिनका यूज करके बॉक्स प्लॉट बनता है वो क्या होते हैं, आपकी मीडियन वैल्यू, आपकी लोअर फोर्थ और आपकी अपर फोर्थ, ठीक है. तो मीडियन वैल्यू and let's say median value was how much, 90, and then your upper fourth is 96.5. so let's say this is 100 only and let's say this is 80, ठीक है. so आपका upper fourth कितना था, 96.5. so somewhere half से थोड़ा सा ज्यादा, so somewhere here. and आपका जो lower fourth है that is 72.5. so that will be somewhere here, let's say somewhere here. तो आपको क्या करना है, this is your median, this is your upper fourth and this is your lower fourth. आप क्या करोगे, आप एक रेक्टेंगल बनाओगे over this horizontal axis and वो रेक्टेंगल किस तरीके का होगा, which will pass through your upper fourth and lower fourth, ठीक है. तो इस तरीके से आपने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और एक लाइन आप बना दोगे इसके अंदर जहां पे भी आपकी मीडियन वैल्यू होगी, राइट. सो ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका मीडियन कहाँ पे है, ठीक है. ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपका लोअर फोर्थ कहाँ है. ये जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि आपका अपर फोर्थ कहाँ पे है, ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, वो, और आपका जो लार्जेस्ट पॉइंट है वो आप लो, वो यहाँ पे मेंशन करो. सो लेट्स से दिस इज 40, जस्ट assume because 0 is very close, and then this was 125. so आप क्या करो, this is your number that you have and this is your number that you have, and then what do, you just join these numbers, ठीक है. and this is how you can make a box plot. तो आपका बॉक्स प्लॉट, मैं अगर आपको कुछ भी नहीं बताती, मैं आपको अपना डेटा के बारे में कुछ भी रिवील नहीं करती, तो ये जो बॉक्स प्लॉट है ये हमको क्या बता देता कि ओके ये पॉइंट जो है ये मेरा मीडियन है, ये पॉइंट क्या है मेरा लोअर फोर्थ, ये पॉइंट क्या है मेरा अपर फोर्थ, ये पॉइंट क्या है मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये पॉइंट क्या है मेरा लार्जेस्ट वैल्यू. सो एक तरीके से कितना वेरिएबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है,
अब जब आप इसको देखोगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो मीडियन है, ये कहीं ना कहीं सेंटर में नहीं है, ये थोड़ा राइट साइड पे टिल्टेड है, राइट। तो एक तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका ये डेटा जो है ये थोड़ा स्क्यूड है, स्क्यूड टुवर्ड्स दी राइट साइड, राइट। सो ये राइट साइड पे ज्यादा टिल्टेड है। अगर सिमेट्रिक डेटा होता तो ये पॉइंट यहाँ पे आता। तो दिस इज हाउ यू मेक बॉक्स प्लॉट्स, ठीक है। इज दैट फाइन, ऑल गुड? यस मैम। ठीक है जी। तो ओके, सो देर इज वन मोर कैवियट हियर जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, दैट इज व्हाट इफ यू हैव आउटलायर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आउटलायर, कोई भी नंबर जो है वो आउटलायर है या नहीं, वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, जो हमने मेजर देखा था फोर्थ स्प्रेड का, ठीक है, फोर्थ स्प्रेड को हम लोग एफ एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ स्प्रेड, ठीक है। सो ओके, सो वट एवर इज योर फोर्थ स्प्रेड, ठीक है, आपको क्या करना है, आपकी एक मीडियन वैल्यू है, राइट। और ओके, सो एनी नंबर विच इज बियॉन्ड 1.5 फोर्थ स्प्रेड वैल्यू from your median is considered an outlier. ठीक है, क्या बोल दिया कि आपका फोर्थ स्प्रेड का कोई ना कोई वैल्यू होगा, राइट। तो फोर्थ स्प्रेड इन दिस केस क्या होने वाली है? अपर फोर्थ स्प्रेड इज 96.5, लोअर फोर्थ स्प्रेड इज 72.5. If you subtract these two, what are you going to get? Can you tell me? 24. So 24, right? So yeah, so this is 24. ये आपके फोर्थ स्प्रेड की वैल्यू है, ठीक है। सो एनी सो आप क्या निकालो, 1.5 टाइम्स फोर्थ स्प्रेड, सो 1.5 टाइम्स 24, ये आपने निकाला, ठीक है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? सो 24 प्लस 12, 36, राइट। 36, yes. ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, कोई भी नंबर फोर्थ आउटलायर है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो भी क्लोजेस्ट फोर्थ स्प्रेड है, कि अगर आपको देखना है कि अच्छा इस डायरेक्शन में आउटलायर है या इस डायरेक्शन में आउटलायर है, तो आप क्या करोगे? सो आई थिंक आई माइट हैव सेड मीडियन पहले, बट इट्स नॉट मीडियन। जो भी आपका क्लोजेस्ट फोर्थ स्प्रेड है, ठीक है, सो राइट साइड में क्लोजेस्ट फोर्थ स्प्रेड ये है, लेफ्ट साइड में क्लोजेस्ट फोर्थ स्प्रेड ये है, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि कोई भी टर्म इस साइड आउटलायर है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, ये जो भी आपकी फोर्थ स्प्रेड वैल्यू है, इसमें क्या करोगे, 1.5 FS ऐड करोगे। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन इसके बियॉन्ड मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एन आउटलायर। सो बेसिकली आप क्या करोगे, जो भी आप मान लो अगर आपको अपर डायरेक्शन में कोई आउटलायर है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, जो भी आपका अपर फोर्थ है, ठीक है, अपर फोर्थ में आप क्या ऐड करोगे, 1.5 टाइम्स FS। तो इससे क्या मिल जाएगा, आपको एक अपर बाउंड्री मिल जाएगी कि अच्छा इस बाउंड्री के राइट साइड में कुछ भी है तो वो क्या होगा, एक आउटलायर। सिमिलरली अगर आपको नीचे की साइड के लिए एक बाउंड्री चाहिए कि कोई आउटलायर है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, आपका जो लोअर फोर्थ है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1.5 टाइम्स FS सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट टू मूव इन दिस साइड। सो लोअर फोर्थ जो है माइनस 1.5 टाइम्स FS। इफ यू डू दैट, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक लोअर बाउंड्री मिल जाएगी, एक कट ऑफ पॉइंट मिल जाएगा। सो दिस इज योर लोअर बाउंड्री, ओके, एंड दिस इज योर अपर बाउंड्री, अपर बाउंड्री, ओके। सो कैन यू टेल मी इन दिस केस, सो रिलेटिंग एवरीथिंग टू दिस केस, आपकी जो अपर फोर्थ है वो क्या है, यहाँ पे अपर फोर्थ इज 96.5. If you add 96.5 plus 36, what are you going to get? And then 132 plus 0.5. 0.5, okay. And then lower boundary अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, if your lower
fourth is 72.5. ठीक है, and then you subtract 36 from it, so you are going to get 36.5, I guess. Yes ma'am. Right? तो एक तरीके से आपको 2 पॉइंट्स मिल गए जो क्या है, आपकी बाउंड्री बन गए. तो कोई भी पॉइंट जो है 132.5 के ऊपर अगर आएगा, ठीक है, 132.5 के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा, आउटलायर. सिमिलरली 36.5 के नीचे कोई भी पॉइंट आएगा तो वो क्या होगा, आपका आउटलायर माना जाएगा. ठीक है, सो ये बाउंड्रीज डिटरमाइन करके आप ये पता कर सकते हो कि आपके डेटा में आउटलायर्स है या नहीं है. ठीक है, तो अब आउटलायर भी 2 तरीके के हो सकते हैं कि एक माइल्ड आउटलायर होता है और एक एक्सट्रीम आउटलायर होता है. ठीक है, इफ समथिंग इज बियॉन्ड दिस बट लेस देन 3 FS. ठीक है, सो बेसिकली अब कुछ आउटलायर्स हैं जो 1.5 FS से बड़े होंगे बट 3 FS से नीचे होंगे, तो उनको क्या बोलते हैं, माइल्ड आउटलायर. और कोई इसके भी बियॉन्ड चले गया उसको एक्सट्रीम आउटलायर्स बोलते हैं. ठीक है, मैम अगर 3FS के इक्वल हुआ, ऐड करके 3FS के इक्वल हुआ, फिर तो इक्वल हुआ फिर क्या करेंगे, आई थिंक ग्रेटर, वी कंसिडर डायरेक्टली ग्रेटर. लेट मी चेक. सो any observation जो 1.5 FS farther from the closest, so I think you don't considered equal को शायद आप outlier नहीं मानते हो, but I'll confirm it for sure. ठीक है, but equal को according to me equal को आप नहीं count करते हो. beyond that if you see then you call it an outlier. ठीक है, okay, there is one more caveat, that is यहाँ पे तो जैसे because we saw that okay 132.5 and 36 point something. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स जो थे वो आउटलायर वाले रेंज में आ ही नहीं रहे थे, इसलिए हमने ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर यूज कर लिया. बट आपका सबसे पहला काम क्या होगा, ये तीनों चीजें निकालना, फिर फोर्थ स्प्रेड निकालना और फिर एक अपर और एक लोअर बाउंड्री डिटरमाइन करना. जब आपने ये बाउंड्री डिटरमाइन कर ली उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने डेटा को देखोगे और ये चेक करोगे कि कहीं कोई आउटलायर तो नहीं है. अब मान लो ये 125 की जगह क्या होता, 140 होता फॉर एग्जाम्पल, तो एक तरीके से ये आपका आउटलायर हो गया. ठीक है, तो जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू आप लिखते हो दैट इज आफ्टर एक्सक्लूडिंग आउटलायर्स. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ 140 विच इज योर लार्जेस्ट वैल्यू यू वुड राइट 125 हियर. ठीक है, एंड नॉट 140. सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर माइंड. ठीक है, तो ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू after removing outliers है. This is your largest value after excluding all the outliers. ठीक है, and that's how you make a box plot. ठीक है, is that fine? Okay. आउटलायर्स को बॉक्स प्लॉट में शो भी करना है फिर बाद में. हाँ, तो आउटलायर्स को आप बॉक्स प्लॉट में शो भी करते हो एज डॉट्स. यस यस, सो मान लो हमारा 140 था, मान लो था डेटा में, तो आप उसको एज डॉट्स रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, और फिर एक्सट्रीम आउटलायर्स और माइल्ड आउटलायर्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वन इज यू ओपन यू कीप द डॉट्स ओपन और एक में यू कीप इट, सो जैसे एक में यू फिल द डॉट, एक में यू कीप इट ओपन. आई थिंक माइल्ड में यू कीप इट फिल्ड, इज इट? so if something so जो भी आपका माइल्ड आउटलायर है, मतलब 1.5 से 3 FS के बीच के अंदर अगर वो है तो आप इसको फिल करते हो. ठीक है, और कोई उसके बियॉन्ड भी चले जाता है तो आप इस तरीके से डॉट बना देते हो. ठीक है, ओपन डॉट्स. मैम मीडियन वगैरह लेते हुए तो हमें आउटलायर्स को इंक्लूड करना है ना? मीडियन, यस, जब मीडियन आप निकाल रहे हो तब तो सब कुछ इंक्लूड होगा, बट आउटलायर हो या नहीं हो उससे फिर फर्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि मीडियन निकालते टाइम तो सिर्फ आपको इंडेक्स चाहिए, राइट? बस रेंज के अंदर नहीं देना, रेंज में चाहिए होगा, बट बाकी सब जगह whatever is the number it doesn't matter because in median you are just trying to figure out what is the middle value.
Okay. Okay. So, okay.